आई एम गोइंग टू हेल्प यू अराउंड कि हमें एक आपातकालीन स्थिति में क्या करना है। मैं आपको डॉक्टर बनाने नहीं आया हूं, लेकिन डॉक्टर के आने के पहले मेरा कर्तव्य क्या बनता है कि मैं किसी को बचा सकूं, जीवित रख सकूं, या आगे की तारीख में उसकी कॉम्प्लिकेशन को मैं और कम कर लूं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड की डेफिनेशन है प्राथमिक सहायता, कहेंगे इसको, हम उपचार नहीं कहेंगे, बिकॉज यू आर डूइंग हेल्प, नथिंग एल्स। कोई भी इंसान अकस्मात बीमार हो या एक्सीडेंट, अपघात हो जाए, उसको बचाने के लिए मेरे पास जो भी चीज उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करके मैंने उसकी जान बचानी है, दैट्स ऑल। जब पेशेंट को छाती में दुखना आता है और हमें ये नहीं पता होता कि उसको हार्ट अटैक है कि कार्डियक अरेस्ट है, तो उस समय पे हमारा कर्तव्य एक ही बनता है कि हम उसे कितनी जल्दी हो सके उतना हम उसको हॉस्पिटल में पहुंचा दें। लेकिन फिर भी अगर हमें ये जानकारी हो गई है कि ये पेशेंट कार्डियक अरेस्ट का है, तो उसको हमें सीपीआर देनी है। अभी आप पूछोगे कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या फ़र्क होता है? हार्ट अटैक मतलब कोलेस्ट्रॉल जमा होती है, कार्डियक अरेस्ट मतलब क्या है, ईसीजी इंपल्स चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस चेंज हो जाती है। हार्ट अटैक में पेशेंट कॉन्शियस होता है, कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट कॉन्शियस नहीं होता है। हार्ट अटैक में कोई सिम्टम्स होते हैं, कार्डियक अरेस्ट में सिम्टम्स नहीं होते हैं। चलिए अभी हम आपको बता दें कि ये पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो चुका है और पहले 3 मिनट में मुझे उसे कार्डियक पंपिंग देनी है, जिसको हम सीपीआर कहते हैं। सीपीआर का मतलब क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रिसर्सिटेशन। कार्डियक मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग्स, रिसर्सिटेशन मतलब उसको रिव्यू करना। हमें पता है एज ए डॉक्टर या एज ए पेशेंट, जो हमने आपको सिखाया है, हार्ट कहाँ है। ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन बिटवीन द 2 निपल्स एंड कीप योर हैंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, एंड व्हेन यू कीप योर हैंड्स लाइक दिस, इसमें आपको कंप्रेशन देनी है। कैसे कंप्रेशन देनी है? ये ऐसे कंप्रेशन होगी 001, 002, 003, 004, 005। ये कंप्रेशन देने के समय पे मेरा नज़र पेशेंट के चेहरे पे होना चाहिए। क्यों पेशेंट के चेहरे पे होना चाहिए? ताकि मुझे पता चले कि उसका रेस्पॉन्स क्या है, वो कब रेस्पॉन्स देगा। वो जैसे ही रेस्पॉन्स देगा तो मुझे पता चलेगा कि उसको ऑक्सीजन चाहिए। मैं रास्ते पे हूँ, मेरे पास ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं है, तो मैं उसको ऑक्सीजन कैसे दे पाऊंगा? ये देखिएगा, इस 2 उंगली से मैं उसका नोजी दबा दूंगा, इससे मैं ये हाथ ऐसे उसके माथे पे रखूंगा, ये 2 उंगली से मैं उसकी चिन ऊपर करूंगा, इसको कहते हैं हेड टिल्ट चिन। मैं एक सांस उसको दे दूंगा, एक, फिर ऊपर आके मैं दूसरी सांस ले लूंगा, फिर मैं दूसरी सांस दे दूंगा और तुरंत अपना हाथ वापस यहां पे रख दूंगा। अब मेरा साइकिल कैसे होगा? 001, 002, स्पीड वही होगी मेरी, लेकिन मेरे 30 कॉम्प्रेशंस होंगे। 30 कॉम्प्रेशंस, 2 ब्रेथ्स। ये 2 ब्रेथ्स को हम क्या कहते हैं? ये 2 ब्रेथ्स को हम कहते हैं रेस्क्यू ब्रेथ्स, टू गिव हिम द ऑक्सीजन। और इसका साइकिल कितना होगा आप पूछेंगे तो इसका साइकिल ऐसे होगा 15 से 20 बार 1 मिनट में। शुरुआत में हम 100 से 120 कॉम्प्रेशंस देंगे, जैसे कि हमारी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस है 2012 की सीपीआर की। लेकिन जैसे हमें रेस्पॉन्स मिलेगा तो 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स 30 कॉम्प्रेशंस, 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स 30 कॉम्प्रेशंस। तो दिस इज द एक्टिविटी विच इज टू बी डन ओनली एट 0 लेवल। हो जाए, दिस इज द रॉन्ग पोजिशन ऑफ सीपीआर। ये नहीं होगा। आपके शोल्डर ऊपर आने हैं, आपके शोल्डर पेशेंट की स्ट्रेट सेंटर ऑफ द शर्ट के वहां पे होने चाहिए। और अब हमारे ब्रदर कॉम्प्रेशन शुरू करेंगे, उसके तरफ देखते हुए बिगिन। 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010। लाइक दिस यू हैव टू कंटिन्यू। और अभी अगर ब्रदर को पता चला है कि उसने रेस्पॉन्स दिया है तो वो उसको 2 ब्रेथ्स देंगे। ब्रदर 2 ब्रेथ्स कैसे देंगे हम? ये रहा जी, हम ऐसे उसको 2 ब्रेथ्स देंगे। एक देंगे, फिर हम ऊपर उठेंगे, फिर हम दूसरा ब्रेथ देंगे, दूसरा ब्रेथ देंगे, और फिर से हम चालू कर देंगे 30 कॉम्प्रेशंस, 2 ब्रेथ्स, 001, 002, 003, सो दैट एक साइकिल मेंटेन रहता है हमारी कॉम्प्रेशंस का। अब सोच लीजिएगा, हमने शुरुआत जब की थी 100 to 130 कॉम्प्रेशंस हमने दिए, इसकी जान में जान नहीं आई। ब्रदर को पता चल गया कि बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, तो ब्रदर अभी इसको कार्डियक थंब देंगे। ब्रदर कार्डियक थंब कैसे देंगे? ये कार्डियक थंब दे देंगे। कार्डियक थंब देके उसको पलटी मार देंगे। अगर हम रोड पे हैं तो, अगर हमने कार्डियक थंब दी है, हॉस्पिटल में है, तो हमारे पास डीसी फिब्रिलेटर है, हम वहां पे सब कुछ कर लेंगे। एनी अक्यूट चेस्ट पेन इज हार्ट अटैक, बात खत्म, सिंपल। चेस्ट पेन इफ इट कम्स हियर इन द जॉ, this is 100% heart attack. Remember this, don't forget. Chest pain, after the chest pain, if you get this jaw pain, this is 100% heart attack. And don't neglect, immediately come to the hospital. Don't give any Digene, Gelusil, Pudin Hara. You give Pudin Hara, 15 minutes mein papa hara bhara, he's gone. Please don't give any Pudin Haras. Don't overeat in the night. 7 to 10% of the patients of chest pain going into a conversion of heart attacks, they have died only because of overeating in the night. आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो ना हो,
कोई कारण नहीं है जी, anybody can get heart attack today, anybody, as simple as that. But if you maintain a good healthy lifestyle, drink lots of water, eat lots of vegetables, go for a walk, do yoga and all, yes, you can postpone your heart attack. 5 फैक्टर्स हैं, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स जो हार्ट अटैक के हैं, वो क्या है? सबसे पहले जेनेटिक, अगर मम्मी पापा को हार्ट अटैक है तो बेटे को होना ही है, बच्चे को होना ही है, लड़का है या लड़की है. नेक्स्ट इज ओवरवेट. अभी ओवरवेट कैसे कैलकुलेट करते हैं अपना हाइट और वेट को? हाइट इन सेंटीमीटर्स -100 इज इक्वल टू योर वेट. अब सोच लीजिएगा, ये मेरा भैया 5 फुट का है, मतलब 150 सेंटीमीटर्स का है, इसका वेट कितना होगा? 150 - 100 कितना होगा? 50. ये दीदी की हाइट 160 है, इसका वेट कितना होगा? नो, इसका वेट -5. 160 - 100, 60 - 5, 55. लेडीज में -5 kg. So this is how you calculate your height weight ratio. ठीक है. नेक्स्ट, डायबिटीज. ऑल डायबिटिक पेशेंट्स आर हाईली प्रोन टू हार्ट अटैक. व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट डिसिप्लिन. कुछ भी खाता है वो, सुनता ही नहीं है. नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल शुड बी लेस देन 200 और ऑलमोस्ट अबाउट 200. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन क्या कहती है? कोलेस्ट्रॉल को 200 में रखने के लिए पूरी अपनी मुट्ठी भर के बादाम खाइएगा. अम्मा 4 दे रही है, 5 दे रही है, मत गिन के खाइएगा. अपन चिड़िया नहीं है, अपन इंसान है. तो अपनी मुट्ठी भर के बादाम खाइएगा. बादाम को रात को भिगाने का नहीं, और रोज अगर खा सको 1 से 2 अखरोट खा लीजिएगा. अखरोट इज वॉलनट.